Hello बच्चों, let's read the question. Let m1 equals 1 kg, m2 equals 2 kg and m3 equals 3 kg in figure. Find the acceleration of m1, m2 and m3. The string from the upper pulley to m1 is 20 centimeter. When the system is released from rest, how long will it take before m1 strikes the pulley? Here, now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is force on pulley block system. तो सबसे पहले हम जो फिगर गिवन है उसमें जो डिफरेंट हमें मासेस गिवन है उनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उससे हमारे पास जो इक्वेशंस निकल के आएंगे उसी से हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो m1 मास गिवन है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं ये जो स्ट्रिंग है ये सेम मटेरियल की बनी है। तो यहाँ पे अगर m1 में हम एक्सेलरेशन अज्यूम करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन a1, तो जो स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन होगा इट विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन a1। सिमिलरली जो हमारे पास m2 है हम इसका एक्सेलरेशन अज्यूम करते हैं इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय a2 और ये हमारे पास यहाँ पे m3 जो मास है मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन ऑफ a2। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे जो m1 हमारे पास मास गिवन है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा तो टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। तो इस वाले स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स आएगा ये भी टी के बराबर आएगा और जो हमारे पास ये टेंशन टी है इट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू m2 एंड m3 से जो स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है। सो अगर हम इंडिविजुअली हर एक ब्लॉक के लिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें वी कैन से हियर से पहले वी विल टॉक अबाउट द m1। इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा दैट विल बी m1 इंटू जी। टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी दैट विल बी टी और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रहा है सो वी कैन राइट हियर a1। तो इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखें इट विल बी m1 a1 इक्वल्स टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में सो वी विल टेक हियर पॉजिटिव टी माइनस m1 इंटू जी। m1 की वैल्यू हमें 1 kg गिवन है सो वी विल राइट हियर a1 इक्वल्स t माइनस जी और यहां से जो t की वैल्यू है इट विल बी a1 प्लस जी। इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें अब यहाँ पे फॉर ब्लॉक m2 एंड m3 तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ हियर m2। इस पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा दैट विल बी m2 इंटू जी। टेंशन फोर्स काम करेगी T/2 और हमने इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर रखा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बाय एक्सेलरेशन a2। लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे पहले ही बताया है कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन T होगा इट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग, इसीलिए हमने वहां पे जो टेंशन की वैल्यू है वो T/2 रखी है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है इट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a1, यानी हमारे पास पूरा जो ये सिस्टम है अगर हम इसकी बात करें तो इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो a1 है इट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सही से सॉल्व हो पाए, जो ये एक्सेलरेशन है a1 इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा जिसको हम यहाँ पे शूडो फोर्स का नाम देंगे, वो शूडो फोर्स हमारे m2 और m3 पे काम करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी हमारे पास अगर a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इसके केस में अगर हम इस पे शूडो फोर्स को
अज्यूम करेंगे इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी m2 into a1 ड्यू टू सूडो फोर्स। नाउ अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें, इट विल बी m2 a2 क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, इट विल बी इक्वल टू टेंशन फोर्स T/2 प्लस सूडो फोर्स m2 a1 माइनस m2 इंटू जी। m2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 kg गिवन है, सो इट विल बी 2 इंटू a2 इक्वल्स T/2 प्लस 2 इंटू a1 माइनस 2 इंटू जी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, इट विल बी 4a2 इक्वल्स T प्लस 4a1 माइनस 4 इंटू जी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें, इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे T की वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, जिससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी फर्दर वो थोड़ा सिंप्लीफाई बनेगी। So this equation will be 4a2 equals T की वैल्यू हो जाएगी 4a1 प्लस a1 प्लस g माइनस 4g। और दिस इक्वेशन विल बी 4a2 equals 5a1 minus 3g. It will be equation number second. Similarly, अगर हम बात करें फॉर ब्लॉक M3, तो M3 के लिए एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, दैट इज M3 इंटू जी। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन काम करेगी T/2, क्योंकि यहाँ पे जो M2 है ये एक्सेलरेशन A2 से यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जो M3 का एक्सेलरेशन होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा बाय A2। सो हियर द एक्सेलरेशन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन A2, और साथ में इस पे सूडो फोर्स काम करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी M3 A1, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू सूडो फोर्स। अगर इसके लिए क्वेश्चन लिखें, इट विल बी माइनस M3 A2 इक्वल्स T/2 प्लस M3 A1 माइनस M3 इंटू जी। यहाँ पे जो मास है M3 इट इज 3 kg, तो इट विल बी माइनस 3a2 इक्वल्स 3a1 माइनस 3g प्लस T/2। और सिंप्लीफाई करके दिस इक्वेशन विल बी माइनस 6a2 इक्वल्स 6a1 माइनस 6 इंटू जी प्लस t। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास t है हम उसकी वैल्यू रखेंगे। सो द होल इक्वेशन विल बी माइनस 6a2 इक्वल्स 6a1 प्लस a1 प्लस जी माइनस 6 इंटू जी, और 6a2 इक्वल 6a1 प्लस 6a1 प्लस a1, इट विल बी 7a1 माइनस 5 इंटू जी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ हम यहाँ पे जो इक्वेशन सेकेंड आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से। आफ्टर दैट वी विल ऐड बोथ द इक्वेशन। तो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है इट विल कन्वर्टेड इनटू माइनस 12a2 इक्वल्स 14a1 माइनस 10 इंटू जी, और जो दूसरी इक्वेशन है इट विल बी प्लस 12a2 इक्वल्स
15a1 माइनस 9 इंटू जी। अगर दोनों को ऐड करें यहाँ पे a2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम 0 और यहाँ पे ये बन जाएगा 29a1 माइनस 19g। तो यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 19 डिवाइडेड बाई 29 इंटू जी। नाउ अगर हमें यहाँ पे a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो a1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे एंड दिस इक्वेशन विल बी 4 इंटू a2 इक्वल्स 5 इंटू a1, दैट विल बी 19 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाइड विथ g माइनस 3 इंटू जी। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, इट विल बी 4a2 इक्वल्स 95g माइनस 87g डिवाइडेड बाई 29 और यहाँ से जो a2 की वैल्यू बनेगी, इट विल बी 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 29। नाउ हमारे पास a1 और a2 दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, सो वी कैन से हियर जो हमारे पास m1 का एक्सेलरेशन है, इट इज इक्वल टू a1, लेकिन जो m2 और m3 का एक्सेलरेशन है उसमें a1 और a2 दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर द एक्सेलरेशन ऑफ m1 इट इज इक्वल टू a1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 19 बाई 29 जी। इसकी जो डायरेक्शन आएगी, इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ m2 की बात करेंगे, इट विल बी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे m2 है, अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे जो a1 और a2 है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करें। a2 डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो वी कैन राइट हियर इट विल बी a2 माइनस a1 और a2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 29 माइनस 19 इंटू जी डिवाइडेड बाई 29। इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड की केवल हम बात करें, 17g डिवाइडेड बाई 29, लेकिन नेगेटिव साइन हमें ये दिखाएगा कि ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ m3, a2 एंड a1 दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इट विल बी 19g डिवाइडेड बाई 29 प्लस 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 29, इट विल बी 21 इंटू जी डिवाइडेड बाई 29। दोनों की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी डाउनवर्ड। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। नाउ हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, विच इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुली। इस केस में अगर हम यहाँ पे m1 के लिए टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वी विल से हियर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेंथ कवर्ड बाय m1 इज 20 सेंटीमीटर और हम इसको लिख सकते हैं 20 बाई 100 और 1 बाई 5 मीटर। वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, which is s equals ut plus half a into t square। m1 के लिए जो हमारे पास लेंथ है इट इज 1/5, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 a1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी 19 डिवाइडेड बाई 29 इंटू जी मल्टीप्लाइड विथ टी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर तो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी इट विल बी
0.2 into 2 into 29 divided by 19 into 10, or t will be equal to square root of 0.2 into 2 multiplied with 29 divided by 19 into 10. अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करके लिखें, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम एज 0.25 सेकेंड. यानी इतने टाइम में हमारी जो पुली होगी दैट विल स्ट्राइक with the M1. So from the given question, we have find out all the oscillation of the given masses and time taken by M2 to strike the pulley. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.